थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किरण सर, कल एचडीएफसी ने काफ़ी हेल्प की है बड़े शेयरों में, और एक बार तो 1700 के आसपास भी आया, लेकिन हल्का सा फिसला। आपकी एक बार रिकमेंडेशन जरा एचडीएफसी पर, ये हेल्प करेगा? क्योंकि मार्केट को जोमेटो और यूपीएल से नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा रिलायंस से, एचडीएफसी से, एलएनटी से। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। सॉरी। तो जैसे आपने बताया कि मार्केट को अगर मूव करना है तो डेफिनेटली ये लार्ज कैप स्टॉक्स को ही मूव करना रहेगा। जहां तक हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक लाइक एचडीएफसी, एचयूएल, रिलायंस ये अभी मार्केट में इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपस्विंग चालू होगा तो हम देख सकेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आ सकती है। एचडीएफसी हमारा प्रेफर्ड पिक भी है। बैंक निफ्टी हमने भी सजेस्ट किया है कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी की बात करें तो राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, साथ साथ ही 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एचडीएफसी ही मार्केट को लीड कर सकता है। तो जब तक 1700 को या तो 1680 के बीच में आपको मिले तो लॉन्ग कीजिए, 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक लोअर टाइम फ्रेम में फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है तो देयर आर चांसेस के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 1725 1730 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 1730 के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का भी ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 1730 एज एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान रख सकते हो, उसके ऊपर एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है। 1730 के बाद ही कोई रैली आएगी, 1730 तक तो आप रेंज में ही रहोगे। फिलहाल कुछ बड़े शेयरों में से हमने एचडीएफसी का चुनाव किया, कल ये अच्छे से निशान में बंद हुआ था इन स्पाइट ऑफ दिस। हालांकि मार्केट भी रेंज में था और थोड़ा एफ एंड एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है, बट फिर भी ठीक है। 1700 का लेवल अचीव करना, आज फिर डैमेज होगा क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, तो डैमेज होगा। फिर से इसके पास वही चैलेंज हो जाएगा कि भाई 1700 लाओ, दिखाओ पहले 1700, ठीक है ना। तो आप थोड़ा संभलना, बड़े शेयरों में भी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि अपने लेवल्स को मेंटेन रखना भी भारी पड़ रहा है, तो छोटे शेयरों की तो बात ही क्या है। इसलिए हमने जो पहला प्रिंसिपल आपके सामने रखा कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, फिलहाल उससे आप रख सकते हैं। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही हम्बल एनालिस्ट हैं। मैं थोड़ा आज इनकी तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार ऐसे मौके आए जब हमने आशीष भाई से कई बार पूछा, आशीष भाई ट्रेड ले लें क्या, उन्होंने कहा नहीं अभी थोड़ा मार्केट ख़राब है, रुक जाओ। आशीष भाई नमस्ते। आपको तो याद ही होगा इस टोटल फॉल में कम से कम आप 4-5 बार हमारे साथ जुड़े, लेकिन चारों पांचों बार मैंने आपसे पूछा तो आपने हमको हर बार रोका कि नहीं डाटा थोड़ा ख़राब है, अभी थोड़ा रुक जाओ, मार्केट के अंदर अभी फॉल थोड़ा डीप एंड डाउन और हो सकता है। हाँ, आपने स्टॉक्स में हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प की। आशीष भाई पहले तो मैं ज़रा इंडेक्स का व्यू आपसे लेना चाहता हूँ। आज फिर से हम पिटेंगे और फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ ही पिट रहे हैं क्योंकि 150 पॉइंट ही हमारे को गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। सर लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो क्या इस बार भी मान के चलें कि ये सीरीज़ ख़राब जा रही है, नोट ख़राब है हमारा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो देखिए डिम्पी, मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा डेटा बिल्कुल आप हम तीन चार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर से आप निफ्टी को प्राइस बिहेवियर पे देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली अपने 20, 50, 200 डे सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है। आप अगर से एफआईआईस का डेटा देखेंगे तो वहां पर पे एक इंटेंस सेलिंग हमें देखने को नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो डीआईआईज है वो भी एक अच्छा खासा कैश इस समय लेकर के बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी अभी तक के बाजार में कोई डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये कहीं कोई रिडम्पशन प्रेशर मार्केट के अंदर में क्रिएट ना करे, तो इसका भी एक डर कहीं ना कहीं बाजार को बना हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एमएफ साइड पे भी जो कैश का बैलेंस है वो काफी बढ़ा के रखे, क्योंकि वो आने वाले किसी भी ऐसी अनसर्टेनिटी के सामने कैश पोजिशंस मेंटेन रखना चाहते हैं। तीसरी जो डेटा पॉइंट है, ग्लोबली भी आप देख रहे हैं कि हम हमारा जो पैसे का फ्लो है वो कहीं ना कहीं चाइना मार्केट्स के अंदर में काफी ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक चर्न हमें देखने को नजर आ रहा है विद इन द मार्केट्स। तो इन सभी चीजों को जब आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जो है वो बाजार के अंदर में इस समय पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि जो बाजार के अंदर में आप टेल देखते थे, यानी जहां पर पे आप माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर बड़ी तेजी देख रहे थे, और लार्ज कैप्स जो थे वो पूरी तरह से शांत बैठे हुए थे पिछले 2 सालों में, अब पैसे का फ्लो उस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप मार्केट से निकल के लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि सेलेक्टिव होना पड़ेगा विद इन लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करने के लिए। हमें लगता है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, ये जो सेक्टर है ये बहुत ही वेल प्लेस्ड है। एक तो वैल्यूएशन की कंफर्ट यहाँ पर काफी अच्छी है, दूसरा आप देख रहे हैं अभी जो रिस्क वेट कम करने की बात आरबीआई ने की, इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसीज को भी मिलेगा और बैंक्स को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ इसकी वजह से लौट कर आएगी।
तो क्वालिटी फ्रेंचाइज जो बैंक्स है या एनबीएफसीज है, उनके अंदर में हमारा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो कुछ सेलेक्टिव स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, वहां पर भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर पे केपेक्स काफी हैवी हुआ है, और जो 2 साल की डी स्टॉकिंग की साइकिल थी यूएस के अंदर में, वो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि उसका जो नेगेटिव पीरियड था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेलेक्टिवली गुड क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, उनमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये